प्रेक्षा ध्यान शिविर तुलसी अध्यात्म निडम लाडनू। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय नैतिकता की आधारशिला, काम का परिष्कार। साधना करने वाले साधक। आज हमने दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया। सबसे पहले श्वास का प्रयोग इसलिए कि व्यक्तित्व को पहचाना जा सके, अपने आप को पहचाना जा सके। श्वास एक माध्यम है दूसरे को पहचानने का और अपने आप को भी पहचानने का। श्वास बाहर की दुनिया में भी जाता है और भीतर की दुनिया में भी जाता है। हर व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं, कुछ स्थूल और कुछ सूक्ष्म। निरंतर परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन का एक चक्र जैसा चलता है। वे परिवर्तन श्वास के माध्यम से जाने जा सकते हैं। विचार में होने वाले परिवर्तन, अंतर्भावों में होने वाले परिवर्तन भी श्वास के माध्यम से जाने जा सकते हैं। व्यक्ति की पहचान का एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारा श्वास। वैज्ञानिक युग है, अनेक यंत्रों का आविष्कार हुआ है दूसरे के सूक्ष्म भावों को जानने के लिए। आज अपराध पकड़े जाते हैं। पुराने जमाने में जो कहलवाया जाता, जो स्वीकार करवाया जाता, उसके आधार पर अपराधों का पता चलता। अपराधी स्वीकार करता तो पता चलता। किंतु अब ऐसे यंत्र विकसित हुए हैं, अपराधी को कहने की जरूरत नहीं, वे यंत्र बतला देंगे कि यह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इजराइल ने एक यंत्र बनाया है, माइक्रोवेव रेस्पिरेशन मॉनिटर, यानी अणु प्रबोध, अणु तरंग भाव प्रबोध। आधा मील की दूरी से वह पता लगा लेता है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। पूछा जा रहा है और वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो श्वास के कंपनों में अंतर आ जाएगा। श्वास प्रबोध है, श्वास के द्वारा वे अणु तरंगे हैं, वे श्वास का अनुमापन कर पता लगा लेती है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि श्वास के साथ कितना संबंध जुड़ा हुआ है हमारे भावों का। जिस प्रकार के मनोभाव होते हैं उस प्रकार की श्वास की गति बनती जाती है। श्वास और भाव दोनों परस्पर बहुत गुथे हुए हैं, उलझे हुए हैं। एक को जानकर दूसरे को जाना जा सकता है। भाव के माध्यम से श्वास को जाना जा सकता है और श्वास के माध्यम से भाव को जाना जा सकता है। श्वास की गति को समझना एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा विज्ञान है। और इस माध्यम से अतीत को भी जाना जा सकता है, भविष्य को भी जाना जा सकता है और वर्तमान का मूल्यांकन किया जा सकता है। पूरा का पूरा शास्त्र विकसित हुआ था श्वास के आधार पर और श्वास की गति के आधार पर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहचानता है। दो साधन बनते हैं, एक स्थूल साधन या आकृति विज्ञान और दूसरा श्वास विज्ञान। आकृति के आधार पर भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। एक चेहरा देखें, उसमें उस आकृति में शांति है, संतोष की झलक है, स्थिरता है,
प्रसन्नता का भाव टपक रहा है। एक दूसरा चेहरा देखें, दूसरी आकृति हमारे सामने है, उसमें अशांति, असंतोष उभर रहा है, अस्थिरता है, व्यग्रता है, बड़ी छटपटाहट और चंचलता है और विषाद का भाव टपक रहा है। दोनों से पता लग जाएगा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने आप पता लग जाएगा कि व्यक्ति कैसा है और व्यक्ति कैसा है। आकृति स्वयं प्रमाण होती है, स्वयंभू साक्ष्य है, दूसरे साक्ष्य की कोई अपेक्षा नहीं होती। आकृति विज्ञान के आधार पर व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। दूसरा है श्वास विज्ञान। श्वास के आधार पर व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। श्वास बहुत तेज होगी, छोटी होगी तो पता लग जाएगा व्यक्ति असंतोष से घिरा हुआ है, मानसिक समस्याओं से उलझा हुआ है, विषाद के भाव उमड़ रहे हैं, हीनता की घटाएं, घनघोर घटाएं उमड़ी हुई हैं, व्यग्रता है, कोई गहरी चंचलता है, गहरी टीस है। श्वास के आधार पर पता लग जाएगा। श्वास बहुत शांत और मंद है, गति मंद, गंभीर गहरा श्वास है, पता लग जाएगा कि व्यक्ति बहुत शांति से जी रहा है, संतोष का सागर लहरा रहा है, प्रसन्नता फूट रही है, अपने आप पता लग जाएगा। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अप्रसन्नता का जीवन जीने वाले और दूसरे प्रसन्नता का जीवन जीने वाले। तो फिर हमें खोजना होगा कि ये अंतर क्यों आता है। एक व्यक्ति प्रसन्नता से भरा पूरा है और दूसरा व्यक्ति विषाद से घिरा हुआ है। ये अंतर क्यों? दोनों प्रसन्न क्यों नहीं और दोनों विषण्ण क्यों नहीं? अगर विषण्ण हो तो दोनों ही विषण्ण होने चाहिए और प्रसन्न हो तो दोनों प्रसन्न होने चाहिए। ये भेद क्यों? जब हम भेद की खोज में निकलते हैं तो हमें कारण भी उपलब्ध हो जाता है और वह कारण है हमारे भीतर रहा हुआ, बाहर से नहीं आता, हमारे भीतर पला हुआ कारण है काम। काम एक मौलिक मनोवृत्ति है मनोविज्ञान की भाषा में। कामना एक अतीत का संस्कार है धर्मशास्त्र की भाषा में। हर व्यक्ति अतीत के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अतीत से कटकर इस दुनिया में नहीं जी सकता। वर्तमान में जीता है, वर्तमान में सांस लेता है, पर बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है अतीत के साथ। अतीत से इतना संचय और संग्रह कर रखा है, अगर वह अतीत का संग्रह समाप्त हो जाए तो फिर व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसकी दुनिया कोई दूसरी होगी। फिर वह सामाजिक प्राणी नहीं रहेगा, किसी दूसरे लोक का ही प्राणी नहीं बनेगा, कोई आत्मा ही रहेगा। फिर आत्मा बचेगी, प्राण नहीं बचेगा। हम अतीत के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अतीत का संस्कार, अतीत का कर्म बंधन, अतीत की वृत्तियां, अतीत की संज्ञाएं, अतीत की वासनाएं या अतीत की मनोग्रंथियां, मौलिक मनोवृत्तियां। भिन्न भिन्न शास्त्रों ने भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा एक ही सच्चाई को अभिव्यक्त किया है। अतीत से हमारा संबंध है और वर्तमान में हम श्वास ले रहे, और वह अतीत हमारे वर्तमान
पर हावी भी है, प्रकट हो रहा है। काम एक अतीत का संस्कार है। प्रत्येक प्राणी में कामना होती है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें कामना न हो। काम एक हमारा पुरुषार्थ है। मनुष्य का एक लक्षण है काम या इच्छा। इच्छा के द्वारा जाना जा सकता है कि यह प्राणी है, और विकसित इच्छा के द्वारा जाना जा सकता है कि यह मनुष्य है। इच्छा एक चेतना का लक्षण है। तर्कशास्त्र में एक चर्चा है, और विशिष्टतः जैन तर्कशास्त्र में, कि वायु सजीव है, हवा सजीव है, हवा में भी जीव होते। कैसे सिद्ध किया जाए, बहुत सूक्ष्म बात है। सिद्ध कैसे किया जाए? आचार्यों ने एक तर्क उपस्थित किया कि तिर्यक गति, हवा तिरछी गति करती है, यह जीव का लक्षण है। उसके जीव होने का यह लक्षण है। एक तर्क है। इस तर्क के द्वारा वायु को जीव सिद्ध किया जा सकता है कि तिरछी गति कोई अचेतन नहीं कर सकता। कारण यह इच्छा प्रेरित गति होती है। इच्छा स्वतंत्र चेतना वाला ही कर सकता है। जिसमें इच्छा नहीं होती वह तिरछी गति नहीं कर सकता। पत्थर को फेंको, ढेले को फेंको, एक सीध में चला जाएगा, पर इस दरवाजे से भी चला जाए, इधर भी निकल जाए, इच्छा हो तो इधर चला जाए, इच्छा हो तो इधर चला जाए, यह ढेला नहीं कर सकता, पत्थर ऐसा नहीं कर सकता। उसकी गति नियत दिशा में होगी, तिरछी गति में दिशा नहीं होगी। हवा तिरछी दिशा में जाती है, यह लक्षण है उसके सजीव होने का कि उसमें स्वतंत्र इच्छा की शक्ति है। और इच्छा प्रेरित गति सजीव में हो सकती है, निर्जीव में वह नहीं हो सकती। इच्छा एक प्राणी होने का लक्षण है। इच्छा का विकास एक विकसित चेतना का लक्षण है। प्रत्येक प्राणी में इच्छा होती है, काम होता है, कामना होती है। कामना हमारे जीवन का पहला आयतन है। हमारे जीवन के 4 आयतन होते हैं, उनमें पहला आयतन है काम। काम भीतर में रहता है, उसकी अभिव्यक्तियां बाहर में होती है। काम की जैसी अभिव्यक्ति होती है वैसी आकृति बन जाती है, वैसी प्रकृति बन जाती है, और वैसा श्वास बन जाता है। भीतर में से एक चक्र चलता रहता है और उसके आधार पर ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जिस व्यक्ति का काम अपरिष्कृत है, जिसने अपने काम का परिष्कार नहीं किया, अशांति का जीवन जिएगा, असंतोष का जीवन जिएगा, अप्रसन्नता का जीवन जिएगा, अस्थिरता का जीवन जिएगा। जिस व्यक्ति ने अपने काम का परिष्कार कर लिया, वह व्यक्ति शांति, संतोष, स्थिरता और प्रसन्नता का जीवन जिएगा। प्रश्न है परिष्कार का। इस शरीर में रहने वाला, शरीर, इंद्रिय और मन के जगत में जीने वाला कोई भी व्यक्ति अकाम बन जाए, सर्वथा कामना से मुक्त हो जाए, यह कल्पना नहीं की जा सकती। केवल परिष्कार की कल्पना की जा सकती है कि किस व्यक्ति ने कितना परिष्कार किया है, कितना शोधन किया है। यह शोधन का सिद्धांत संभव बनता है, किंतु अकाम का सिद्धांत संभव नहीं बनता। और जब अकाम की स्थिति आती है, भीतरागता की स्थिति में जाते हैं, तो फिर इस दुनिया से हमारा नाता भी टूटने लग जाता है। फिर दूसरी दुनिया की तरफ हमारा प्रस्थान शुरू हो जाता है। कामना की पूर्ति और कामना का परिष्कार, ये 2 बातें हैं। कामना की पूर्ति
यह हमारे जीवन का दूसरा आयतन बनता है। कामना की आदमी पूर्ति करता है, पूर्ति का साधन बनता है अर्थ। अर्थ हमारे जीवन का दूसरा आयतन है, दूसरा पुरुषार्थ है। अर्थ के माध्यम से कामनाओं को पूरा किया जाता है। मन में कामना जागी, यह कपड़ा पहनूं, अर्थ पास में है, बाजार में गया, कपड़ा ले आया, कामना पूरी हो गई। कामना जागी, अमुक चीज खाऊं, पैसा पास में है, बाजार में गया, चीज खरीदी और काम में ले ली, खा ली, कामना पूरी हो गई। कामना की पूर्ति होती है अर्थ के माध्यम से। अर्थ हमारे जीवन का दूसरा आयतन बन जाता है। निरंकुश कामना और निरंकुश अर्थ, ये दोनों अपरिष्कृत रूप में व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं और वे परिवर्तन मानसिक अशांति को जन्म देते हैं। जितनी मानसिक अशांति है उसके मुख्य कारण बनते हैं निरंकुश काम और निरंकुश अर्थ। काम का परिष्कार नहीं किया गया, अर्थ का परिष्कार नहीं किया गया, ये दोनों बेचैनी, अवसाद, मानसिक हीनता, डिप्रेशन, अवसाद, इन सारी वृत्तियों के जिम्मेवार हैं। आदमी के पास कामना है, अर्थ भी बहुत जुटा लिया और अधिक मानसिक व्यग्रता बढ़ गई, अशांति बढ़ गई। वर्तमान उदाहरण है आज के विकसित देश, जो राष्ट्र बहुत विकसित हो गए, जिनके पास प्रचुरता है धन की, वैभव की, साधनों की, उपकरणों की कोई कमी नहीं है। इतनी विपुलता जिसकी कल्पना करना भी कठिन है, इतना पैसा जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। एक भाई आया अभी अभी जो विदेश में रहता है, उसने बताया कि जगत का 46% धन केवल अमेरिका में और शेष 54% सारे संसार के पास। अब एक राष्ट्र के पास इतना प्रचुर धन हो जाए क्या होगा? इतना प्रचुर धन और उतना ही प्रचुर असंतोष। असंतोष का भी तुलना करें तो यही कहना होगा कि जितनी मानसिक अशांति, जितने अपराध हैं, उनका प्रतिशत निकाला जाए तो 46% अमेरिका को मिलेगा और 54% सारे संसार के हिस्से में आएगा। तो एक निष्कर्ष निकलता है कि काम और अर्थ ये अपरिष्कृत रहते हैं तो नई व्याधियों को जन्म देते हैं, नई आधियों को जन्म देते हैं, मानसिक दुखों को जन्म देते हैं। इस स्थिति में एक और अपेक्षा सामने आती है और वह अपेक्षा है कि परिष्कार किया जाए। तो परिष्कार का जो साधन बनता है उसका नाम है धर्म। यानी धर्म के द्वारा काम का परिष्कार किया जा सकता है, धर्म के द्वारा अर्थ का परिष्कार किया जा सकता है। काम शुद्धि और अर्थ शुद्धि दोनों शुद्धियां हमें करनी है। काम को भी शुद्ध बना लें, अर्थ को भी शुद्ध बना लें। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में विषों का भारी उपयोग होता है, पारद का भी उपयोग होता है, गंधक का भी उपयोग होता है। कच्चा पारा, अशुद्ध पारा खा ले बड़ी बुरी हालत हो जाती है, आदमी मर जाता है। संखिया कच्चा खा ले तो जीने का प्रश्न ही नहीं है। शोधन कर लिया, शोधन किया हुआ संखिया भी दिया जाता है
और शोधन किया हुआ पारा और गंधक भी औषधि के रूप में दिया जाता है, और वह मारने वाला नहीं किंतु उबारने वाला भी बन जाता है। शोधन के बाद उसकी विषैली शक्ति, जहरीली शक्ति कम हो जाती है और उपयोगिता बढ़ जाती है। काम का भी परिष्कार कर लिया जाए, इच्छा का और अर्थ का परिष्कार हो जाए तो शक्ति में परिवर्तन आ जाता है। जितने दुराचार होते हैं, जितनी अनैतिकता और अप्रामाणिकता होती है, जितनी बुराइयां होती है, ये काम के कारण होती है और अपरिष्कृत काम के कारण होती है। सारी ठगियां चल रही है, इतनी ठगाइयां, एक आदमी दूसरे आदमी को धोखा दे रहा है। इसका कारण क्या है कि काम परिष्कृत नहीं है। कामना दोनों में है पर परिष्कृत नहीं है कामना। अपरिष्कृत कामना और परिष्कृत कामना के लिए दो उदाहरणों पर हम ध्यान दें। एक आदमी आया एक विद्वान के पास, जो विद्वान भी था और वैभवशाली भी था। उसके पास आया, आने वाला था पुजारी, कोई मंदिर का पुजारी। आकर बोला कि पंडित प्रवर, आज रात को मुझे एक सपना आया। सपना नहीं, स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि तुम पंडित के पास जाओ और उसे कह दो कि भगवान का आदेश है कि 10,000 रुपया दे दे और एक नया मंदिर बनवा दे। अब मुझे आप दीजिए। पंडित ने सोचा मुझे ठगने आया है, बिल्कुल ठगाई की बात कर रहा है। क्यों भगवान कहने आते मंदिर बनाने के लिए, ठग रहा है। तो उसने कहा अच्छी बात है, आज रात रात तुम यहीं विश्राम करो, प्रातः काल सोचूंगा, विचार करूंगा। ठहर गया, रात को आशा थी, आखिर ठगने ही तो आया था। ठहर गया, प्रभात हुआ, पंडित उठा और कहा कि देखो पुजारी, तुम बहुत ठीक कह रहे थे। रात को मेरे पास भी भगवान आए और मुझे सपना आया और साक्षात सपने में दर्शन दिया और कहा कि मेरे मकान के सामने ये जो चबूतरा है उसके नीचे 10,000 रुपये गड़े हैं। तुम इसको पुजारी को बता दो कि वे रुपये निकाल ले और मंदिर बनवा दे। पुजारी बोला कि खुदाई करूंगा और रुपया नहीं निकला तो क्या होगा। पंडित बोला कि तब तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं, बिल्कुल झूठ कह रहे हो, भरोसा ही नहीं है भगवान। तुम्हें भगवान कह गया तो मुझे भी भगवान कह गए, और मेरे भगवान पर तुम्हें भरोसा नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलते हो, चले जाओ। यह सारा अपरिष्कार इच्छा का एक उदाहरण है। इच्छा का परिष्कार नहीं हुआ। अपरिष्कृत इच्छा और काम में से ये सारी प्रवंचनाएं, छलनाएं, ठगाइयां, धोखाधड़ी, दूसरे को हड़पना, दूसरे के स्वामित्व पर अपना अधिकार जमाना, ये सारी बातें हमारे अपरिष्कार काम से होती है। काम का परिष्कार होता है, आदमी में ठगने की भावना नहीं, विसर्जन की भावना, देने की भावना आ जाती है। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी दूसरे को दे देता है, क्योंकि काम का परिष्कार हो गया। एस्किमो जाति, जो एक ध्रुव के पास रहने वाली जाति है, आदिवासी जाति, पता नहीं क्यों कि उन्हें क्या वातावरण मिला है कि उनमें काम का बहुत परिष्कार है। इतना परिष्कृत है उनका काम कि वस्तु के प्रति जैसे बहुत कम मूर्छा है। उनके पास कोई आदमी जाता है और वे वन्य प्राणियों के बालों से, केसों से बनी हुई टोपियां और कपड़े उनके पास होते हैं, क्योंकि बहुत ठंडक में रहते हैं। कोई मांग लेता है, मांग ही नहीं लेता, ये कह देता बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है, तत्काल उतार कर दे देते।
बड़े आश्चर्य के साथ पूछा जाता है कि ये कैसे दे दिया, कोई आग्रह ही नहीं किया। तो वे कहते हैं कि हम तो इन्हें भोग चुके हैं, हमारे मन में तो कोई आकर्षण नहीं है, तुम नए नए आए हो, तुम्हारे मन में इसका आकर्षण है। दूसरी बात, ये तो संपत्ति सबकी होती है, हमारा क्या अधिकार है? संपत्ति पर तो पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरी मनुष्य जाति का अधिकार होता है। तो जैसी हमारी है वैसी ये तुम्हारी है, ये ले जाओ। यह है परिष्कृत काम। कि काम का परिष्कार हो जाता है तो फिर ठगने की, लूटने की, हड़पने की बात नहीं रहती, तत्काल देने की भावना जाग जाती है। कवि माघ के बारे में कहा जाता है, महाकवि माघ जो बहुत बड़े पंडित हुए हैं राजा भोज के समय, उनके पास कोई भी चीज हो, सामने वाला मांग ले, यह संभव नहीं कि वे उसे बचा सके, अपने पास रख सके। देते देते बड़े गरीब हो गए। ऐसे ही तो पंडित थे, कमाने की कोई साधन नहीं, और देने का इतना भाव कि देते देते बड़ी गरीबी में चले गए। एक बार कोई व्यक्ति आया, आकर बोला, पंडित प्रवर, लड़के की शादी है, पास में पैसा नहीं, बड़ी मुसीबत है, आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं। अब महाकवि ने सोचा कि क्या दूं, पास में तो कुछ है नहीं, दूं क्या, बड़ी कठिनाई है। इधर देखा उधर देखा, भीतर गए बाहर गए, पर सब चौपट खाली पड़े हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो आखिर देखा पत्नी सो रही है और हाथ में कंगन है। चुपके से गए और एक हाथ का कंगन निकाला सोने का, इतने में पत्नी की नींद खुल गई और वह समझ गई कि हाथ का कंगन निकाला है तो कोई मांगने आया है। तत्काल बोली कि यह दूसरा और ले जाओ, एक से बेचारे का क्या होगा, ये दोनों दे दो। यह है काम का परिष्कार। जब परिष्कृत काम हो जाता है तो फिर वे सारी बुराइयां मिट जाती है और व्यक्ति का मनोभाव बिल्कुल बदल जाता है। काम शुद्धि होती है तो अर्थ की शुद्धि आ जाती है। आज का एक उल्टा चक्र चल रहा है कि अनैतिकता मिटाने के प्रयत्न हो रहे हैं, नैतिकता को विकसित करने के प्रयत्न हो रहे हैं, समाज के द्वारा और शासन के द्वारा, राजतंत्र के द्वारा। ऐसे दंड निर्धारित हैं, ऐसे प्रयत्न हैं कि पूरा समाज ईमानदार बन जाए। क्या काम तो अशुद्ध बना रहे, अपरिष्कृत बना रहे और अर्थ शुद्ध बन जाएगा? संभव नहीं है। कहां से पकड़ना चाहिए, कहीं पकड़ा जा रहा है। रोग तो कहां है और दवा किसी को दी जा रही है। बीमारी कहीं और दवा कहीं। बीमारी तो है काम की अशुद्धि और प्रयत्न हो रहा है अर्थ की शुद्धि का। कितना विपर्य है। और यह विपर्य इसलिए चलता है कि हम सच्चाई का अनुभव नहीं करते, सच्चाई की दिशा में हमारा प्रस्थान नहीं होता। और जब तक धर्म की खोज नहीं होती, मनुष्य का सत्य की दिशा में प्रस्थान नहीं होता, तो मूल भूल को नहीं पकड़ा जाता। और जब तक मूल की भूल हमारी पकड़ में नहीं आती, तब तक पत्तों को तोड़ने से कोई काम नहीं चलता। पतझड़ हो सकता है, फिर बसंत आ सकता है। पतझड़ होना और बसंत आना, यह नियति का चक्र चलता है, कोई विशेष परिवर्तन वाली बात नहीं होती। मूल बात को पकड़े। अर्थ की शुद्धि द्वयम है, दूसरे नंबर में है। पहली बात है काम की शुद्धि। इतना नियंत्रण कर दिया गया कि अर्थ ज्यादा न रखा जाए, ज्यादा न कमाया जाए, और इतने टैक्स भारी कर कि सरकार को दे दिए जाए। अर्थ की शुद्धि का प्रयत्न है, समाजवाद का प्रयत्न है।
अर्थ के विभाजन का प्रयत्न है, गरीबी और अमीरी की दूरी को मिटाने का प्रयत्न है। ये सारे प्रयत्न इसलिए अर्थहीन होते जा रहे हैं कि धर्म का योग साथ में नहीं मिल रहा है। धर्म के बिना काम का परिष्कार नहीं होता और काम का परिष्कार हुए बिना अर्थ का परिष्कार नहीं हो सकता। केवल अर्थ का परिष्कार करना चाहते हैं, यानी परिणाम को मिटाना चाहते हैं, कारण को मिटाना नहीं चाहते। यह एक इतनी बड़ी दार्शनिक भूल हमारी होती है कि हम प्रवृत्ति को मिटाना नहीं चाहते, परिणाम का शोधन करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। जब प्रवृत्ति मौजूद है तो परिणाम तो निश्चित उसमें होता ही रहेगा। धर्म एक खोज है प्रवृत्ति के शोधन की, काम के शोधन की। ये बल नहीं दिया गया कि अर्थ का संग्रह ज्यादा मत करो, मूल बल दिया गया कि काम का परिष्कार करो, कामना का परिष्कार करो। परिभाषा दी गई कि मूर्छा परिग्रह। यह नहीं कहा गया कि धनम परिग्रह, धन परिग्रह। यह परिग्रह की परिभाषा नहीं है। परिभाषा क्या है? मूर्छा परिग्रह, यानी काम है परिग्रह, मूल परिग्रह है काम, और अर्थ बनता है दूसरे नंबर में परिग्रह। एक कपड़ा परिग्रह बनता है, एक रोटी परिग्रह बनती है, एक मकान परिग्रह बनता है, पर यह मूलतः परिग्रह नहीं है। कपड़ा परमाणु है, बेचारा क्या परिग्रह होगा? रोटी परमाणु है, बेचारी क्या परिग्रह बनेगी? और ये मकान भी तो परमाणु है, परमाणु बेचारा क्या परिग्रह बनेगा? परमाणु हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं, कुछ भला नहीं करता। परमाणु परमाणु है, चैतन्य चैतन्य है, वह परिग्रह नहीं बनता। परिग्रह बनता है हमारा काम। कहना यह चाहिए एक ही बात दो रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है। यह द्वैत व्यक्तित्व है, दोहरा व्यक्तित्व। एक काम के रूप में व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, दूसरा परिग्रह के रूप में आता है। तो मूल बात है मूर्छा है परिग्रह, काम है परिग्रह, और उसका अस्तित्व है तो फिर अर्थ भी परिग्रह बन जाता है। काम कम हुआ, काम का परिष्कार हुआ और वस्तु अपरिग्रह बन गई। एक मुनि, एक साधक कपड़ा पहनता है, परिग्रह नहीं। एक साधक रोटी खाता है, परिग्रह नहीं। एक साधक मकान में रहता है, परिग्रह नहीं। मैं देखता हूं हम लोग जितने करोड़ों करोड़ों रुपयों के मकानों में रहे हैं, शायद कोई भी गृहस्थ नहीं रहता। आचार्य श्री तुलसी ने हिंदुस्तान के बहुत बड़े भाग की यात्रा की। उस यात्रा में हम लोग नित नए मकानों में रहते। ऐसे ऐसे मकान, बड़े बड़े राजभवन जो करोड़ों की संपत्ति से बने हुए, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के मकान, और इतने विशाल विशाल मकानों में रहे। अगर मकान परिग्रह बनता तो शायद हमसे ज्यादा बड़ा परिग्रह यहां बैठे कोई आदमी नहीं। शायद कुल मिलाया जाए तो अरबों अरबों रुपयों के मकानों में हम लोग रहे, पर कहीं कोई परिग्रह छुआ ही नहीं। साधु खाता है, पीता है, रहता है, काम में लेता है, सब चीजें पास में है, फिर भी परिग्रह नहीं। क्यों नहीं? आचार्य ने कहा मूर्छा परिग्रहो बुद्धो। मूर्छा परिग्रह है, ये वस्त्र, पात्र और उपकरण ये परिग्रह नहीं है। एक बहुत बड़ी सच्चाई, मनोवैज्ञानिक सच्चाई हमारे सामने आई कि वस्तु परिग्रह नहीं है, परिग्रह है हमारे भीतर रहा हुआ काम। जब काम का परिष्कार हो जाता है, काम शुद्धि हो जाती है, तो
वस्तु अपरिग्रह बन जाती है, और जब काम अपरिष्कृत होता है तो वस्तु परिग्रह बन जाती है। इसीलिए आचार्यों ने परिग्रह को दो भागों में बांटा, एक भीतर का परिग्रह, दूसरा बाहर का परिग्रह। भीतर का परिग्रह है 14 प्रकार का और बाहर का परिग्रह है 9 प्रकार का। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे भीतर के परिग्रह। हमारी जितनी मानसिक ग्रंथियां हैं ये सब भीतर के परिग्रह। ये सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पैसा, ये उपकरण, ये सारे बाहर के परिग्रह। हमें बाहर का परिग्रह बांधता नहीं है, बांधता है भीतर का परिग्रह, और वह है हमारा काम। तो काम का परिष्कार और अर्थ का परिष्कार, इन दोनों आयतनों का परिष्कार होता है धर्म के द्वारा। प्रश्न होगा, क्या धर्म में यह शक्ति है जो दोनों का परिष्कार कर सके? बिल्कुल, उस धर्म में शक्ति है जो धर्म मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन का तीसरा आयतन है धर्म, और हमारे जीवन का चौथा आयतन है मुक्ति। हमारा जीवन 4 आयतनों में बटा हुआ है, अर्थ, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, मुक्ति। हमारे जीवन के ये 4 पुरुषार्थ हैं। 2 पुरुषार्थ ये जीवन यात्रा को चलाने के लिए। काम के बिना जीवन की यात्रा नहीं चलती। जीवन की यात्रा तब तक चलती है जब तक काम होता है, और कामना तब तक पूरी नहीं होती जब तक अर्थ नहीं होता। कामना की पूर्ति अर्थ के माध्यम से होती है। जो आदमी केवल 2 आयतनों में ही जीना चाहता है, वह व्यक्ति शांति का जीवन नहीं जी सकता, वह व्यक्ति संतोष का जीवन नहीं जी सकता, वह व्यक्ति स्थिरता और प्रसन्नता का जीवन नहीं जी सकता। इसलिए खोज आगे बढ़ी और 2 आयतन जीवन के ओर खोजे गए, एक धर्म और दूसरा मुक्ति। आज भी लोग 2 खेमों में बटे हुए हैं। कुछ लोग केवल 2 आयतनों में जीना चाहते हैं, वे धर्म को भी नकारते हैं और मुक्ति को भी नकारते हैं। और कुछ लोग 4 आयतनों में जीना चाहते हैं। जो लोग 2 आयतनों में जीना चाहते हैं, वे मानवीय चेतना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे मनुष्य को केवल रोटी के आधार पर जिलाना चाहते हैं, पर क्या रोटी मन की शांति दे सकती है? जिन्हें प्रचुरता से रोटी उपलब्ध है, उनका मन भी प्रचुरता से अशांत बना हुआ है। जिन्हें प्रचुरता से रोटी उपलब्ध है, वे भी बड़ी सी बड़ी अनैतिकता और बुराइयां करती चली जा रही। इस सच्चाई को हम अस्वीकार न करें कि रोटी ही सब कुछ नहीं है। रोटी के बाद भी बहुत अपेक्षा है हमारे जीवन की, और उस अपेक्षा की पूर्ति धर्म और मुक्ति के द्वारा हो सकती है। तो हमें जाने अनजाने तीसरे आयतन में प्रवेश करना ही होगा, धर्म में। वह धर्म जो प्रायोगिक है। आप लोग श्वास का प्रयोग कर रहे हैं, यह धर्म है। श्वास को देखना एक धर्म है, यह प्रायोगिक धर्म है। एक धर्म पूरा उपासना का होता है, किंतु यह प्रयोग का धर्म है कि श्वास को देखते हैं, बिल्कुल धर्म की चेतना को जगाते हैं। धर्म की चेतना केवल ज्ञान की चेतना है, केवल दर्शन की चेतना है। हमारा कोरा ज्ञान और कोरा दर्शन, कोई संवेदन नहीं। श्वास देखते समय न प्रियता का संवेदन होता, न अप्रियता का संवेदन होता।
अधर्म है प्रियता और अप्रियता का संवेदन, धर्म है कोरा जानना और कोरा देखना, ज्ञाता होना और दृष्टा होना। हमारा यह ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव यह धर्म है और उसका बहुत बड़ा आलंबन बनता है यह दीर्घ श्वास प्रेक्षा। बात तो छोटी सी लगती है कि श्वास को देखना, और बहुत अर्थवान भी शायद नहीं लगती होगी कि क्या कोई खास बात है जिसके लिए 10 दिन शिविर में रहा जाए, किंतु यह जड़ की बात, यह मूल की बात है, परिष्कार की बात है। जैसे जैसे श्वास के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ेगी, केवल श्वास का अनुभव करने की क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव विकसित होगा, काम का परिष्कार होता चला जाएगा, अर्थ का परिष्कार होता चला जाएगा। काम और अर्थ के प्रति जो आसक्ति बनी हुई है वह कम होती चली जाएगी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है परिष्कार की। समस्या से मुक्ति पाना यानी काम और अर्थ से मुक्ति पाना कोई छोटी बात नहीं है। एक और काम और अर्थ और दूसरी ओर है काम मुक्ति और अर्थ मुक्ति, और बीच में है सारा परिष्कार। दो ध्रुवों के बीच हम चलते हैं। अगर परिष्कार होता चले तो एक नए प्रकार के जीवन का उदय होगा, और परिष्कार की बात छूट जाती है तो फिर एक दूसरे प्रकार का जीवन जीने की बात हमारे सामने आती है। फिर तो आग्रह बन गया, आग्रह कभी मुझे तो यही जीवन जीना है। एक अपरिष्कृत अर्थ का भी आग्रह बन जाता है कि कुछ भी हो मुझे तो इतना पैसा या इतना परिग्रह जुटाना ही है, जैसे तैसे जुटाना है। एक कोई अनपढ़ आदमी था, बनारस में चला गया। काशी में बहुत पंडित रहते हैं, नाम सुना, वहां चला गया। कुछ समय बाद लौटा घर पर। माँ ने पूछा, अरे काशी में जाकर क्या किया? कि मैंने सब पंडितों को जीत लिया। अरे अनपढ़ आदमी, तुमने कैसे पंडितों को जीता? कि मैंने सबको जीत लिया। कह रहा हूं ना, सच कह रहा हूं, मैंने सबको जीत लिया। अरे कुछ तो बाकी बचे होंगे कि एक भी बाकी नहीं बचा। बड़े से बड़ा धुरंधर पंडित था, उसको भी मैंने जीत लिया। बात समझ में ही नहीं आई। एक अनपढ़ छोकरा कह रहा है कि मैंने सब पंडितों को जीत लिया। माने कहा, रे जीता कैसे? कि मेरे पास जीतने की कला है, इसलिए जीत लिया। क्या है वह कला? कि मेरे पास जीतने की बहुत बड़ी कला है। मेरे पास कोई भी बड़े से बड़ा पंडित आता और वह जो कुछ भी बकवास करता, बकता, अपनी बात कहता, मैं एक ही उत्तर देता सबको कि तू झूठा है, मैं सच्चा। मेरे एक उत्तर ने, अमोघ उत्तर ने ऐसा काम किया कि वे बकते रहे, कुछ भी कहते रहे, और मैं अपने उत्तर को दोहराता रहा कि तू झूठा है, मैं सच्चा हूं। मैंने इस कला से सबको जीत ली। लगता है एक इतना आग्रह बन गया कि कुछ भी हो, चाहे समाज टूटे, परिवार टूटे, जाति टूटे, सब जाए धरातल में, रसातल में, कुछ भी हो, बस मेरे पास तो एक जीने की कला है। जीतने की नहीं, जीने की। मेरे पास तो जीने की एक कला है कि बस पैसा मेरा और सब अनेरा, यानी और सब अन्य और सब दूसरे। एक कला से बस सारे जीवन की कला को सीख लेता हूं और जी लेता हूं। जब ये इतना आग्रह बन जाता है अपरिष्कार का, तो सारी उलझनें पैदा होती है। हम ध्यान के द्वारा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें, ऐसी चेतना का निर्माण करें, श्वास दर्शन के द्वारा ऐसी भीतर की चेतना को जागृत करें, जिस चेतना के द्वारा परिष्कार होता जाए, काम का परिष्कार हो।
काम का परिष्कार होगा तो अर्थ का परिष्कार अपने आप हो जाएगा। इस सूत्र को फिर ठीक से समझ लें। अर्थ का परिष्कार करने चलेंगे तो गलियां निकले। गलियां निकलती है ना। एक आदमी ने आलू खाने का सौगंध कर दिया, कोई आवेश में आकर त्याग कर लिया कि आलू नहीं खाऊंगा। अब आलू खाने का त्याग तो कर दिया, पर आलू खाने का काम परिष्कृत नहीं हुआ। काम तो भीतर जाग रहा है, भावना तो मिटी नहीं, और सौगंध कर लिया। एक दिन पत्नी ने आलू का साग बनाया, खूब अच्छे मसाले डाले, और जो मिर्च मसाले के शौकीन होते हैं उनको वह बघार से भी जैसी सुगंध आती है और मुंह में लाल टपक जाती है। अब भोजन करने बैठा और वह बढ़िया आलू का साग, सुगंध आ रही है, भीनी भीनी गंध आ रही है, मन ललचा रहा है। दूसरे पास बैठे खा रहे हैं आलू का साग और इधर उधर टुक टुक कर देख रहा है, क्या करे। इतने में ऐसा हुआ कि पत्नी परोस रही थी और एक आलू कुर्सी से गिर गया और उधर आ गया। उसने उठा तत्काल खा लिया। पत्नी बोली, आपने तो त्याग कर दिया, त्याग किया था आलू खाने का। अरे आलू कहाँ है, ये तो लुढ़क कर आया है, ये तो कोई लुढ़कन है, आलू कहाँ है। गलियां निकल जाती है, लुढ़कन कहकर खा लेता है। कारण क्या कि काम तो सक्रिय है, काम है सक्रिय, और काम के परिणाम को हम निष्क्रिय करना चाहते हैं। निष्क्रिय काम होगा तो गलियां नहीं निकलेगी, काम सक्रिय होगा तो फिर आदमी को गली निकालनी पड़ेगी। ये बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि दहेज नहीं लूंगा, प्रदर्शन नहीं कर देते हैं, लोगों में संकल्प दोहरा देते हैं और दहेज ले भी लेते हैं। लोग कहते हैं आपने तो दहेज लेने का त्याग किया था। अरे भाई मैंने तो नहीं लिया, अब मैं क्या करूं, पत्नी ने ले लिया, मैं क्या कर सकता हूं इसका, मेरे लड़के ने ले लिया, मैं क्या कर सकता हूं। तो ये सारी गलियां तब निकलती है कि भीतर में तो काम की आग जल रही है और ऊपर से ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा गिरा दिया है, हिमपात हो गया है। हम अपने जीवन के चारों पुरुषार्थ के संदर्भ में जीवन को समझें और उसके माध्यम से धर्म को भी समझें। धर्म का मुख्य तत्व है ध्यान, ध्यान को समझें और ध्यान के द्वारा ऐसी निर्मल चेतना को जगाएं